द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपनी हरकतों के चलते खूब वायरल हो रहे हैं। कैमरा उन्हें ढूंढ ढूंढ कर रिकॉर्ड कर रही है कि अगली बार नीतीश कुमार कौन सी हरकत कर देंगे। और इस बीच एक उनका और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यह देखा जा रहा है कि बड़े जनाधार वाले भाजपा नेता जो इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से जीत कर आए हैं, शिवराज सिंह चौहान, 18 सालों तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान को एकदम से अपमानित करते नजर आए। भरे सदन में उनकी अवहेलना, उपेक्षा करते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान और नीतीश कुमार का यह वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जरा स्लो मोशन में भी देखिए आप। शिवराज सिंह चौहान बड़ी उम्मीदों के साथ नीतीश कुमार के करीब पहुंचते हैं कि चलिए पुराने साथी हैं, हाथ मिला लेते हैं। और जैसे ही उनके करीब हाथ बढ़ाते हैं, नीतीश कुमार पता नहीं किस दुनिया में थे या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसी हरकत की, समझ से परे है, लेकिन वो हाथ बढ़ाने की बजाय ऐसे ऐसे करते रहे, हाथ जोड़कर ही अभिवादन करते रहे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो नरेंद्र मोदी को देखते ही उनके चरणों में पड़ जाते हैं, पैर छूने लगते हैं। हम उम्र हैं लेकिन पैर छूने लगते हैं। तभी यह समझ में नहीं आता कि जब वहां आप पैर छू लेते हैं तो शिवराज सिंह भी तो बहुत बड़े जनाधार वाले नेता हैं, थोड़ा सम्मान तो दे ही सकते हैं, गले लग जाते, हाथ मिला ही लेते। लेकिन बार बार अपमानित करने का यह मामला, यह वीडियो इस वक्त खबरों में एकदम से वायरल है। एबीपी न्यूज हो, पत्रिका हो, हर किसी ने अपने वेबसाइट पर इस खबर को जगह दी, इंपॉर्टेंस दी है कि भाई नीतीश कुमार आखिर ऐसा करते क्यों हैं। अपनी हरकतों से वायरल होते हैं, एक तरफ खुद को ही अपमानित करा लेते हैं जब वो किसी नेता का पैर छूने लगते हैं, इतने बुजुर्ग व्यक्ति खुद हैं, और दूसरी तरफ फिर वो दिखाई पड़ते हैं कि अपने समकक्ष नेताओं को हाथ मिलाने तक का मौका नहीं दे रहे। जैसे शिवराज सिंह चौहान के साथ जो घटना घटी है, यह इस वक्त वायरल है। अब्बास हफीज हैं, ये चीफ स्पोक्स पर्सन हैं एमपी कांग्रेस के, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया और ट्वीट में लिखा है, आखिर इतने मेहनती और भाजपा के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान जी का निरंतर अपमान क्यों किया जा रहा है। शिवराज जी हाथ मिलाना चाहते हैं और नीतीश जी से, और नीतीश जी निरंतर मना कर रहे हैं। क्या हाल हो गया है भाजपा का। वैसे नीतीश कुमार जिस भी सिचुएशन में हैं, अचानक से किंग मेकर की भूमिका में आने के बाद उनका कद थोड़ा बढ़ गया है। वैसे बिहार में उन्हें पलटू पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, पलटू राम तक उन्हें कहा जाता है। ना जाने कब किसकी नैया पार लगा दें, और हमने कहा नैया पार लगा दें, दरअसल हुआ भी यही है। चाहे आज डूबते आरजेडी को उठाने की जब बारी आई तो 2015 में नीतीश कुमार लालू जी के साथ गठबंधन किए, तेजस्वी यादव जैसे नेता उभर कर सामने आए और फिर पलटी मार गए, फिर गए, फिर आए। मतलब यह खेल जो लगातार आने जाने का उनका चल रहा है, वह यह साफ कर देता है कि उनसे कहीं भी टिका तो नहीं जाता है, लेकिन जिस तरफ जाते हैं उनका फायदा करा जाता है। अब लगा कि 43 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी सिमट गई है, तो फिर आगे चलकर उनकी नैया तो डूबेगी ही डूबेगी। लेकिन कमाल देखिए, हुआ यह 19 में बम्पर लोकसभा सीटें जीते, 20 में विधानसभा में उनके एकदम से कमर तोड़ने का काम चिराग पासवान ने किया या फिर बिहार की जनता ने किया, जो भी, लेकिन उनके विधायक गिरते चले गए, कम हो गए। बाद में फिर नीतीश कुमार भाजपा से जब हाथ मिलाए, लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो फिर से अच्छी खासी सीटें जीत कर आ रहे हैं। तो बिहार की जनता का भाई जनादेश है, जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार की हरकतें इस वक्त वायरल हो जाती है। अभी शिवराज सिंह चौहान के साथ ऐसा हुआ है। ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में जनता के लिए भी और अपनी पार्टी के लिए भी खूब काम किया, वर्षों काम किया है। जनाधार वाले नेता कहे जाते हैं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के बीच संबंध बिगड़ते रहे। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि शिवराज सिंह की किसी योजना का जिक्र रैलियों में नरेंद्र मोदी करते नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने चेहरे पर ज्यादा भरोसा था। हालांकि ग्राउंड वर्क शिवराज सिंह चौहान का ही काम आया। उनके लाडली बहना योजना काम आई। जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो बहनें रोने भी लगी थी।
आज वही शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया जा रहा है। चर्चा है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है, संगठन का बड़ा काम दिया जा सकता है, या फिर मंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान वहीं एनडीए पार्टनर के सामने खुद को अपमानित महसूस कर रहे होंगे जब नीतीश कुमार ने उनकी सीधे सीधे अवहेलना कर दी। चुपचाप से ये आगे बढ़ते चले गए, वापस लौट के जाकर सीट पर बैठ ही गए। बोले जाओ यार, मैं आ तो रहा हूं यहाँ पर अभिवादन करने, एक दूसरे से हाथ मिलाने। यहाँ तो नीतीश कुमार दूर से ही कह रहे हैं कि जाओ जाओ शिवराज जी जाओ। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर मेरी बात बिहार के पत्रकार से हो रही थी तो उन्होंने एक अलग ही जो है इनके बारे में मामला बताया है कि नीतीश कुमार दरअसल बीमार चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी का पैर छूने का जो मामला मुझे खटका, कहीं नीतीश कुमार कैमरा को आकर्षित करते हुए नरेंद्र मोदी को असहज तो नहीं करना चाहते। हम उम्र नेता हैं, बार बार मौका मिलते ही पैर छू लेते हैं। क्या यह कैमरा को दिखाकर जानबूझकर करते हैं ताकि नरेंद्र मोदी को एहसास दिला सकें कि भाई आप में बहुत अहंकार है, आप ऐसे नेता हो गए हैं जिन्होंने अपने आगे सबको दरकिनार करने की कोशिश की, फिर चाहे बीजेपी के ही कई बड़े नेता जिनको साइडलाइन क्यों ना करना पड़े, बीजेपी ने किया ऐसा। और नीतीश कुमार क्या वही मैसेज देना चाहते हैं कि भैया हमें माफ कर देना, हमारे साथ ऐसा कोई खेल मत करना, और वो बार बार चरणों में पड़ जाते हैं। लेकिन फिर शिवराज सिंह चौहान के सामने अकड़ जाते हैं। नहीं ठीक है शिवराज जी, आप आए हैं, हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ लेते हैं, आप जाइए। अगर ऐसा होता तो फिर लगता है कि जो बातें कही जा रही हैं बिहार के पत्रकारों के द्वारा कि नीतीश जी बीमार हैं, मानसिक तौर पर भी बीमार हैं और वो बार बार इलाज कराने के लिए लंदन जा भी रहे हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि वो अपने पार्टी में ही कई नेताओं के अचानक से पैर छू लेते हैं। अब क्या यह भूलने की बीमारी है या फिर उन्हें कोई इनसे बड़ा और कोई बहुत सम्मानित नेता याद आता है, पुराने जॉर्ज फर्नांडिस याद आते हैं क्या? क्या कारण है कि नीतीश कुमार को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अब जेडीयू के प्रवक्ता इस मामले पर जल्दी बोलते नहीं है कि आखिर सम्मान देने का नीतीश कुमार ने यह कौन सा नया तरीका निकाला है कि वो मोदी जी के सीधे चरणों में पड़ जाते हैं और बाकी नेताओं की अवहेलना कर देते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार की पहचान ऐसे नेताओं के तौर पर रही है जो नरेंद्र मोदी को भाव तक नहीं देते थे। पहले ऐसे एनडीए के पार्टनर थे जिन्होंने 17 साल तक गठबंधन करने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था नरेंद्र मोदी को पीएम फेस बनाए जाने के नाम पर। लेकिन बाद में फिर उनके साथ आए गए यह सिलसिला चलता रहा और जब आखिरी बार फिर यहाँ आए हैं तो कह तो रहे हैं कि नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं मिट्टी में मिल जाना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा वालों के साथ नहीं जाएंगे। फिर भी गए, लेकिन अब जब गए हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, अब जहां आ गए हैं यहीं रहेंगे, वादा करते हैं, भरोसा कीजिए नरेंद्र मोदी जी, हम पर यकीन कीजिए, और चलन फिर छू लेते हैं। तो इसके बाद नीतीश कुमार के इस हरकत को लेकर पूरे बिहार में चर्चा है कि आखिर आप बिहार का नेतृत्व करते हैं, फिर ऐसी हरकत करके क्या परिचय देना चाहते हैं। एमपी कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं कि भाई शिवराज सिंह चौहान से नीतीश बाबू को क्या दिक्कत हो गई कि उन्हें हाथ मिलाने तक का मौका नहीं दिया, उन्हें वैसे ही लौट जाना पड़ा, वो बेचारे हाथ ऐसे करते रह गए। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वाकई में उलझन में है, या फिर कहा जा रहा है कि भूलने की समस्या जो उनके साथ आई है उसके कारण वो समझ ही नहीं पाते कि स्पॉन्टेनियसली क्या रिएक्ट करना है। अगर नरेंद्र मोदी दिखते हैं तो उनके साथ अगर अभिवादन आप ऐसे भी करते हैं तो भी ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अचानक से जब आप चरणों में गिरते हैं, आप भी उसी कद के नेता हैं, तब लोगों को खटकता है वाकई में कुछ ना कुछ समस्या है। जदयू वाले नीतीश कुमार जी की समस्या को समझें और शायद अगर उन्हें इलाज की भी जरूरत है तो इलाज करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।